व्हाट इज वक्फ बोर्ड? आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर इस समय इतना हंगामा क्यों मचा है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में किया गया था तथा 1955 में पहला संशोधन किया गया। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बना ही क्यों? आखिर किसी चीज की जरूरत होगी या डिमांड होगा तभी तो वह अस्तित्व में आएगी। तो आपको बता दूं, विभाजन के बाद जब मुस्लिम लोग यहाँ से चले गए, यानी कि कुछ मुस्लिम क्या, ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान गए और वहाँ से जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से भारत आए। तो जब मुस्लिम यहाँ से चले गए तो कुछ राजा महाराजा भी थे जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थीं और ज़्यादा ज़मीनें थीं, तो वो अपनी ज़मीन उखाड़ कर तो पाकिस्तान नहीं ले जाएंगे, या हिंदू जो पाकिस्तान में थे वहाँ से अपनी ज़मीन को उखाड़ करके हिंदुस्तान में तो नहीं लाएंगे ना। तो भारत में जो मुस्लिमों की ज़मीन थी उन ज़मीनों को प्रॉपर तरीके से देखभाल करने के लिए एक प्रकार से चैरिटी बनाई गई और उस चैरिटी की देखभाल के लिए, उन ज़मीनों को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बना और उसी बोर्ड को वक्फ बोर्ड नाम दिया गया। अब बात यह है कि यह जो ज़मीन थी यह डोनेट वाली ज़मीन थी। अब डोनेट वाली ज़मीन थी, वह डोनेट इसीलिए किया गया था, इस बोर्ड का जो गठन हुआ था वह इसीलिए हुआ था कि गरीबों का भला हो सके, इन ज़मीनों से जो प्रॉफिट हो वह गरीबों को दिया जा सके। लेकिन ये चैरिटी की ज़मीन थी तो इसका मुस्लिम जो लोग थे, इस वक्फ बोर्ड के जो मेंबर लोग थे, वही लोग इसका मिसयूज करने लगे। क्योंकि चैरिटी की ज़मीन थी तो कोई कागज़ तो था नहीं, तो लोग इसे औने पौने दामों में इसे बेचने लगे और इन ज़मीनों की कभी ऑडिट भी नहीं होती थी और ऑडिट न होने के कारण कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। और इसीलिए आप इन ज़मीनों के अगर कुछ कागज़ निकालना चाहें या कुछ इन ज़मीनों के बारे में जानना चाहें तो उसका भी राम भरोसे है, मतलब कुछ भी नहीं निकल सकता। अब इसी चीज़ को बंद करने के लिए 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है जिससे ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। इसीलिए मुस्लिम संस्था अब नाराज हो गई है और नाराज होना लाजमी है भाई, क्योंकि अब घपलेबाजी हो नहीं पाएगी और इसीलिए यह इतना बवाल का मुद्दा बना हुआ है। बस इतनी सी बात है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।